गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मेरी इस आज क्लास लेने का कारण ये है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से हैं या पिछड़े गांवों से बिलोंग करते हैं तो उनको मेरे थ्रू उनको फ्री शिक्षा देने का एक मुहिम चालू करना है। तो उनमें से जो बच्चे अपनी ट्यूशन फीस या वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हैं तो उनको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मेरे इंग्लिश का और ग्रामर का दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। उसमें जो आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जाएगी उसके बारे में, और जो आपको डेली लर्न करने के लिए दिया जाएगा उसको आपको अध्ययन करना है और बड़े अच्छे ढंग से याद करना है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। और सुबह का बज रहा है 10, तो आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के अंतर्गत आज हम सीखेंगे कि सबसे पहले टेंसों को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उनकी पैसिव वॉइस में फॉर्म क्या होती है, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, कब कौन सी फॉर्म यूज होती है और कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यदि हमारा एक्टिव वॉइस में टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस हो, कैसा टेंस हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस हो, तो उनमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज या आर या एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज लगा देंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगा देंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई बन गया आकर तो हम एम लगा देंगे। और एक मुख्य बात सबसे हमारी ये इंपॉर्टेंट होती है कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए आगे बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस दिया होगा तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे तो उसकी हम हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम उसमें ऑलरेडी दिया होता है, हमें अपनी तरफ से ऐड करना होता है बीइंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा होता है, इसलिए हमें क्या लगाना होता है? बीइंग। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है इज बीइंग, और या तो आर बीइंग और या तो एम बीइंग। क्लियर हो गया? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे इजी होता है, हमें इसमें वर्ब की क्योंकि थर्ड फॉर्म ढूंढनी ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हैज़ दिया होगा, हैव दिया होगा। हमें ऐड करना है अपनी तरफ से क्या? बीन ऐड करना है। क्या करना है? बीन। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन यूज कर लेंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हैव बीन यूज कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, चलते हैं इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि हमारे टेंस टोटल होते हैं 12 में से 8 का हमारा पैसिव वॉइस बनता है और 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो जिन 4 में से जिनका नहीं बनता है उन 4 में से हमारा एक ये है, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसका नहीं बनेगा 4 का, और इस 8 का पैसिव वॉइस बनता है। 4 क्लियर हो गए हमारे। प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है तो इज, आर या एम में से यूज करते हैं, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो इज बीइंग या आर बीइंग या एम बीइंग यूज करते हैं। ठीक है? और पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। और फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। यदि प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो देखिए कितना आसान होता है। यदि हैज़ आएगा तो हैज़ बीन, हैव आया तो हैव बीन, बस इतना ही आसान है पैसिव वॉइस। अब करते रहिए और सीखते रहिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम पास्ट इंडिफिनिट की तरफ। तो जब हमारा पास्ट इंडिफिनिट होगा तो पास्ट इंडिफिनिट को पहचानोगे कैसे? उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होगी या डिड दिया होगा। सबसे असली पहचान उसकी यही होती है। तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर बन गया आकर, यदि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर बन गया तो हम यूज कर लेंगे वाज, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो हम सब्जेक्ट कर लेंगे वेयर या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। और हमारा काम क्या होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर लिख लेना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पर लिख देना। ठीक है? चलो बताते हैं। इसके बाद हमारा पास्ट इंडिफिनिट हो गया। इसके बाद आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें ऑलरेडी दिया होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, हमें अपनी तरफ से ऐड करना है क्या? बीइंग। क्या याद रखना है? कॉन्टिन्यूअस जब भी आएगा तो हमें बीइंग ऐड करना है। ठीक है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया था तो देखो बीइंग लगाया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आया तो वाज बीइंग या वर बीइंग, यदि सिंगुलर हुआ तो वाज बीइंग और प्लूरल हुआ तो वर बीइंग। बात क्लियर है?
चलो इसके बाद स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट ये भी जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट था एकदम इजी टेंस था, ऐसा ये भी आसान है। उसमें हमारा दिया होगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें करना क्या है कि हैड रहेगा और साथ में हमें ऐड कर देना है बीन, जैसा कि हमने पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया था। हैज के साथ बीन जोड़ा था और हैव के साथ बीन जोड़ा था। ऐसा ही करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में भी, क्या कर लेंगे, हैड बीन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन्हीं 4 टेंसों का एक हिस्सा हमारा ये है, कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं या पैसिव वॉइस नहीं होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं इसके आगे, हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में हम जब बात करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट की, तो जब फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करेंगे तो उसमें पहचानने की जरूरत ही नहीं है, क्या दिया होगा, विल दिया होगा या शैल दिया होगा। हमें अपने तरफ से सिर्फ ऐड करना है बी। क्या ऐड करना है, बी। ठीक है, तो विल भी हो जाएगा या तो शैल भी हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारा सब्जेक्ट आई या वी में से आ गया तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, यदि कोई अदर सब्जेक्ट आ जाएगा तो विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इन्हीं 4 टेंसों में से एक होता है जिनका पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी क्या होता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट पहचानने में तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि इसमें हमें क्या दिया होता है, विल हैव या तो शैल हैव। सबसे ईजी होता है ये भी। परफेक्ट टेंस जितना होता है पैसिव वॉइस में उतना ही ईजी होता है। आपको करना क्या है, विल के साथ हैव दिया होगा, शैल के साथ हैव दिया होगा, हमें ऐड करना है बीन। कहें तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है, और वर्ब की सदैव इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखो, ये वर्ब की और हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। चलिए आज के लिए इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इतना आप लर्न करके याद रखिएगा, तब हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।